इंडिया की लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी 10,000 प्लस बिलियन एयूएम के साथ लेकर आ रही है अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में। तो क्या ये आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर शॉर्ट टर्म में बड़ा पैसा बनने वाला है? आज के वीडियो में हम पूरी तरह ब्रेक डाउन करेंगे, जहां बिजनेस मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, कंपैरिजन, ग्रे मार्केट की प्रीमियम और अंत में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। दोस्तों, अगर उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया की टॉप एएमसी फर्म में से एक है। सितंबर 2025 तक कंपनी का क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी QAAUM 10,147.6 बिलियन का है। बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी 3 मेजर बिजनेस ऑपरेट करती है। नंबर 1 पर बात करें तो म्यूचुअल फंड बिजनेस। ये कंपनी ऑपरेट करती है 44 इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, 20 डेब्ट स्कीम, 61 पैसिव स्कीम, 15 डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड, 1 लिक्विड स्कीम, 1 ओवरनाइट स्कीम, 1 आर्बिट्रेज स्कीम। इस वैरायटी के साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कीम मैनेज करता है। नंबर 2 पर आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए कस्टमाइज पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड है पीएमएस कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी, पीआईपी स्ट्रेटजी, ग्रोथ लीडर, वैल्यू स्ट्रेटजी, लार्ज कैप स्ट्रेटजी, एस स्ट्रेटजी। तीसरे नंबर पर आता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ। कंपनी के एआईएफ ऑफरिंग कैटेगरी 2 एंड 3 में रजिस्टर्ड है सेबी के अंडर, जिसका फोकस होता है सोफिस्टिकेटेड एंड हाई टिकट इन्वेस्टर्स पर। कंपनी का इंडिया में एक बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें 272 ऑफिसेज, 23 स्टेट्स, 4 यूनियन टेरिटरी यानी नेशन वाइज प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है। और कंपनी रिटेल के साथ एचएनआई दोनों सेगमेंट को स्ट्रांगली होल्ड करता है। सितंबर 2025 तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास 3541 फुल टाइम एम्प्लॉयज के एक टीम है, जो ऑपरेशन, क्लाइंट सपोर्ट, रिस्क मैनेजमेंट, फंड एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली हैंडल करने का काम करते हैं। अब हम इस कंपनी के आईपीओ की स्ट्रेंथ और एक बार रिस्क देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड फ्रॉम आईसीआईसीआई ग्रुप है, 10,000 बिलियन प्लस एयूएम है, इंडस्ट्री के लार्जेस्ट स्कीम पोर्टफोलियो है, स्ट्रॉन्ग पेन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू थ्रू पीएमएस, म्यूचुअल फंड और एआईएफ, कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड। ये कुछ इसके स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ के साथ रिस्क क्या हो सकती है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी हाई है, मार्केट वॉलेटिलिटी रेवेन्यू को डायरेक्ट इंपैक्ट करती है और रेगुलेटरी चेंजेस अर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की। तो 12 दिसंबर के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 16 दिसंबर तक खुला रहेगा। 19 दिसंबर के दिन लिस्टिंग होने वाली है। ₹1 फेस वैल्यू वाला है शेयर है। 2061 से 2165 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है और 10,602 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है एक लॉट में रिटेल में 6 शेयर्स के लिए 12,990 रुपए के लिए अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से सितंबर 25 तक के शो किए हैं। एसेट क्लास से अगर शुरुआत करें तो एसेट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुई है। 2804 करोड़ की एसेट्स मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 4827 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है, जो दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग एक्सपांशन और कैपेसिटी एडिशन ओवर द ईयर। अब बात करते हैं इनकम की। तो मार्च 23 में 2838 करोड़ की इनकम थी, जो मार्च 25 में जंप होके 4979 करोड़ हो चुकी है। वहीं सितंबर 25 तक की बात करें तो 2949 करोड़ की इनकम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट में एक शानदार सी ग्रोथ देखने को मिली, जहां 1515 करोड़ का मार्च 23 में प्रॉफिट था, वो बढ़ के 2650 करोड़ मार्च 25 तक हो चुका। और सितंबर 25 तक यानी हाफ ईयर में देखे तो 1617 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर चुकी, यानी एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग ट्रेंड को दिखाता है। EBITDA परफॉर्मेंस 2072 करोड़ का 23 में था, जो बढ़ के 3636 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 तक हो चुका और सितंबर 25 तक 2210 करोड़ का EBITDA है, जो कि एक स्ट्रांग ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। नेटवर्थ की बात करें तो 2313 करोड़ की मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 3921 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है, जो इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रांग रिटेन अर्निंग
और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ दिखा, जहां 2228 करोड़ का रिजर्व मार्च 23 में था, जो बढ़ के 3903 करोड़ का सितंबर 25 तक हो चुका है, जो दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कैपिटल जनरेशन एंड हेल्दी बैलेंस शीट को। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां कंपनी 1,07,006 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जहां पर आरओई 82.8% का यानी एक्सट्रीमली हाई रिटर्न जो दिखाता है शेयर होल्डर्स इक्विटी का कंपनी बेटर यूटिलाइज करके रिटर्न जनरेट कर रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 82.8% का जो दिखाता है कि नेटवर्थ से एक स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो रही है। इबिटा मार्जिन 0.36% है, जो दिखाता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है और जिस पर मार्जिन काफी लो है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 30.41 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू दिखाता है कि स्टॉक हाई प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू इट्स बुक वैल्यू। ईपीएस की बात करें तो 65.46 का, जो गुड अर्निंग पर शेयर जो सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। पी रेशियो की बात करें तो 33.07 का है, यानी पी रेशियो 33 टाइम्स दिखाता है कि अर्निंग के सामने मॉडरेट टू हाई वैल्यूएशन है। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो 90.09% की प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर होल्डिंग ये दिखाती है कि कंपनी के प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रांग है, जो स्टेबिलिटी के लिए काफी बेहतर है, बट पब्लिक पार्टिसिपेशन काफी लो है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो ईपीएस 53.6 का है, पी रेशियो 33.07 का है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 82.8% का है, जो कि इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। वहीं एचडीएफसी एमसी की बात करें तो ईपीएस 57.6 का, पी रेशियो 45.2 का और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.4 का है, जो कि प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज और कंसिस्टेंट अर्निंग। निप्पॉन लाइफ इंडिया की बात करें तो 20.3 का ईपीएस है, पी रेशियो 41 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 31.4 का है। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो ईपीएस 57.4 का है, पी रेशियो 19.8 का है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.3% का है, यानी वैल्यूएशन सस्ता है बट रिटर्न रेशियो भी वीक है। आदित्य बिरला की बात की जाए तो 32.3 का ईपीएस है, पी रेशियो 22.5 का है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27 का। अगर देखें हम हाईएस्ट रिटर्न ऑन नेटवर्थ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमसी 82.8, जो कि पीयर से काफी आगे है। स्ट्रॉन्ग ईपीएस का देखें तो एचडीएफसी एमसी का नाम आता है 57.6, उसके बाद आता है यूटीआई एमसी का 57.4 में। मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स में अगर देखें तो एचडीएफसी एमसी 45.2 के पीई के साथ, और चीप की बात की जाए तो यूटीआई एमसी का नाम आता है 19.8 के पीई के साथ। बेस्ट ब्लेंड ऑफ रिटर्न एंड रीजनेबल वैल्यूएशंस की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमसी, जो कि स्टैंड आउट करता है ड्यू टू वेरी हाई रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड मॉडरेट फी। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है, तो पूरा का पूरा ओएफएस से मतलब कोई भी पैसा कंपनी को नहीं मिलने वाला है। अब बात आती है इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। तो दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों हमने 5 पैरामीटर सेट किए जिनके अकॉर्डिंग हम उम्मीद करते हैं कि आपको डिसीजन लेने में काफी मदद मिलने वाली है। नंबर 1 पर बात करें तो वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन इस आईपीओ की रीजनेबल लग रही है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी सबसे बेहतर है ड्यू टू वेरी हाई रिटर्न ऑन नेटवर्थ और मॉडरेट पी के साथ। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ओवरऑल फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग है, जिसमें रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। असेट नेटवर्थ रिजर्व्स भी कॉन्स्टेंटली ग्रो होते हुए दिखे। चौथे नंबर पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। 7.15% की ग्रे मार्केट प्रीमियम में दिखाता है कि आईपीओ लिस्टिंग पर पैसा बनाने की ताकत रखता है, क्योंकि जीएमपी में लगातार ग्रोथ होती हुई दिखी है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट अभी थोड़ा सुधरा है, बेहतर हुआ है, तो इस कंपनी के आईपीओ में लिस्टिंग पर पैसा बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसी कारण इस कंपनी के आईपीओ की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट की, तो इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, बट लिस्टिंग पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आप मेरे डिसीजन पर अपना डिसीजन ना लीजिएगा, अपना डिसीजन खुद की रिसर्च करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद डिसीजन लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको ये आईपीओ रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। साथ ही साथ कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही, एक बार फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।